मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मातृशक्ति जो आज यहाँ पर आई है कि आप लोगों ने एक ऐसे अभियान के साक्षी आज बनने जा रहे हैं जो सभा विगत 100 सालों से मानवता की सेवा में सतत कार्यरत है। गढ़वाल हितैषी सभा उसके शताब्दी वर्ष का आज ये शुभारंभ कार्यक्रम है और वो शुभारंभ कार्यक्रम जो कि हमारी केदार बद्री श्रम समिति की महिला समूह के द्वारा मंचित किया जा रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बद्री केदार श्रम समिति एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो केदार घाटी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासरत है, बड़े स्तर पर प्रयासरत है। भगवान केदारनाथ के मंदिर का ये प्रसाद बनाते हैं। लोकल उत्पादों के माध्यम से ये विगत कुछ सालों से उन्होंने प्रयास शुरू किया है और एक अभिनव प्रयोग इस समूह के द्वारा किया गया कि रामलीला का मंचन सभी महिला पात्रों के द्वारा किया जाना है। मिसेस मंगेश गिरडियाल हमारे बीच है, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपने आज इस उद्घाटन अवसर पर आपने समय दिया। तो ये समूह अब तक 12 रामलीलाएं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कर चुका है और 13वीं रामलीला का इनका एक विचार आया कि हम दिल्ली भारत की राजधानी में ये करें। तो ये उनका सुझाव हमें मिला। जब उस ग्रुप के बारे में हमें पता चला, प्रभु के लोगों ने बताया, तो बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। एक हर्ष हुआ कि ये महिलाएं हमारी सुदूर सीमांत में अपनी बहनों के सशक्तिकरण के लिए अभिनव तरीके से काम कर रही है। तो क्यों ना हम भी गढ़वाल हितैषी सभा अपने शताब्दी वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में इनके कंधे से कंधे मिलाकर इसके लिए हौसला अफजाई करते हुए प्रारंभ करें और भगवान श्री राम के रामलीला के मंचन से करें। मैं गढ़वाल हितैषी सभा के अपने साथियों, कार्यकारिणी के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि वो सतत इसमें कार्यरत है। इस वर्ष नवंबर 2021 से जब से कार्यकारिणी चुनी गई है, निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। अपने बहुत बड़ा समय अपने परिवार का, बहुत बड़ा श्रम अपने परिवार के हिस्से का, बहुत बड़ा धन अपने परिवार का हिस्से का काट कर समाज की उपयोगिता में ला रहे हैं। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं अपने कार्यकारिणी के समस्त साथियों का। और विशेष तौर पर हमारे पास यहाँ पर हमारी कार्यकारिणी में इस बार पहली बार 3 महिला मातृशक्ति को भी शामिल किया गया। संयुक्ता ध्यानी जी, मनोरमा भट्ट जी और यशोदा गिरडियाल जी। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज की जिम्मेदारियों को साथ भी बड़ी मजबूती से खड़े हैं। ये हमें एक लर्निंग लेसन है, कम से कम मेरे लिए, कि किस तरह से आप व्यवस्था बनाते हुए घर में भी और समाज में भी 8, 9, 10 बज जाता है कई बार मीटिंग्स में, और उसके बावजूद आपने परिवार की भी परवरिश करनी है, देखना है, व्यवस्था करनी है। मैं आपने हमारे वरिष्ठ साथी है यहाँ पर, संगठन सचिव आदरणीय मुरारलाल खंडूड़ी जी, 73 वर्ष की आयु आपकी हो गई है, 73 वर्ष की, और किसी भी युवा से ज्यादा उनके पास जोश है, जुनून है समाज के लिए। अपने हाथों से बैनर लगा रहे हैं वहां पर मंडावली में जाकर, विभिन्न लोगों को न्योता दे रहे हैं, मोमेंटोस बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर वो मार्केट में सर्वे कर रहे हैं। ये ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है? समाज से जो प्रेम मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, इसके लिए समाज का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और खंडूरी जी, आपका विशेष तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभा और समाज के लिए इस तरह का काम, इस तरह की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथी धीरेन्द्र रावत जी यहाँ पर हैं, वो भी बहुत कर्मठ और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, रात दिन लगे हुए हैं। बहुत सारी समस्याओं का हल जब नहीं होता वो निकाल देते हैं। हमारे धीरेन्द्र रावत जी बिल्कुल युवा साथी है, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और जोशी भंडारी जी, और यहाँ पर हमारे बलबीर सिंह रावत जी और त्रिलोक सिंह रावत जी, बहुत सारे कार्यकारिणी सदस्य हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं, जो वाकई रामेश्वर कंसवाल जी, जो वाकई बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो वाकई समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तो आप सब लोगों का इस
मुहिम में जो साथ मिल रहा है वो अविस्मरणीय है। मेरे जीवन का मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई कमाई मेरे पास नहीं होगी जो आज का साथ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। हमारे बीच हमारी सभा के पूर्व महासचिव आदरणीय दीप प्रकाश भट्ट जी आए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है अभिनंदन भट्ट जी। तो इस तरह से रामलीला मंचन का कार्यक्रम आगे आने वाले समय में चलना है, जिसमें ये पूरे 11 दिन की रामलीला है जो आज से प्रारंभ होकर 12 जनवरी तक चलेगी। और क्रमबद्ध ढंग से आप लोगों का मैं निवेदन करता हूं कि बहनों की हौसला अफजाई के लिए जरूर जुड़े रहें और बीच में अपने लोगों को संदेश दें कि ये जो बहनें हमारी जिस अद्भुत अभिनव प्रयोग को कर रही हैं उस प्रयोग को दूर दराज विश्व के हर क्षेत्र में आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए। तो दिल्ली से ज़्यादा लोगों का आह्वान करें, वो आए, इनका हर तरह से सहयोग बढ़ाएं, इनका साहस बढ़ाएं। यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी संस्थाओं के गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं। रोशनी चमोली जी भयास के अध्यक्ष हैं, देवेंद्र जोशी जी तेरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के महासचिव यहाँ पर है, हमारी सहयोगी संस्था भी है। तो आप सब लोगों से भी हमें ऊर्जा मिलती है कि आप हमें समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे आंतरिक लेखा आदरणीय रावत जी आप यहाँ पर हैं, नारायण सिंह रावत जी, आपका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें आज भी ये लगता है कि हमारा पिता तुल्य हमारे पास कोई व्यक्ति है जो हमें मार्गदर्शन दे सकता है पिता की तरह। साथ ही मैं अपने अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर पर पांडे साहब का और जनरल साहब का, हरीश भाई साहब का, कि जिस तरह से आप लोग हमारे सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता निभाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और हमारे बहुत सारी मुश्किलात को आप हल करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। तो मैं निवेदन करूँगा अपने सचिव आदरणीय दीपक द्विवेदी जी से कि वो लीला का कार्यक्रम आगे का प्रारंभ कराएं और बातचीत चलती रहेगी। आज आराम से बैठें, साल का शुरुआत है, बहुत तसल्ली से भगवान राम को स्मरण करेंगे और एक आनंद का माहौल यहाँ पर होगा। वाकई हम ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे जब थोड़ी देर बाद अपनी बहनों का रामलीला मंचन हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी, आपका वक्तव्य हमें प्रेरणा देता रहता है।